हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कृषिका अकेडमी पे। वो आपके हम टॉपिक करा रहे थे प्रसार शिक्षा के, उसी के हम आगे इसके क्वेश्चन कराएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी होम साइंस में। ये टॉपिक है हमारा प्रसार शिक्षा, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन कराए थे, आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसी के आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके प्रसार शिक्षा के, जो आपके पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन में, जो आपके पेपर में आगे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। क्या होता है कि बार बार हम लोग जितना ही प्रैक्टिस ऐड करेंगे उतना ही हमारा बेस कंप्लीट होता जाता है। तो हम लोग जितना प्रैक्टिस ऐड करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉफिट है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के आगे। मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि लेडी इरविन कौन थी, ठीक है। आप लोगों को बताना था कि लेडी इरविन कौन थी। क्वेश्चन प्रसार शिक्षा से ही रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो आई होप आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो लेडी इरविन कौन थी? लेडी इरविन अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की अध्यक्ष थी। कौन थी लेडी इरविन? लेडी इरविन अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष की महिला शिक्षा निधि की सचिव, महिला शिक्षा निधि की अध्यक्ष थी। क्वेश्चन हमारा आंसर राइट है। हमारा राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इज द बी। राइट आंसर इज द बी। बी हमारा राइट आंसर है। ओके गाइस, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमती रुस्तमजी फरदून थी। क्या थी वो? अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष निधि, ठीक। क्या थी? तो इसमें पूछा गया है जो रुस्तमजी फरदून थी, अखिल महिला भारतीय शिक्षा निधि की क्या थी वो? अध्यक्ष थी, सचिव थी, पर्यवेक्षक थी या स्वतः अधिकारी थी? तो हम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका सही आंसर है, आंसर नंबर इज वी। वी इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो वी क्या है हमारा? तो वो हमारी क्या थी? वो हमारी सचिव थी। श्रीमती रुस्तमजी फरदून थी, अखिल भारतीय महिला शिक्षा की सचिव थी वो हमारी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर इस 20 तक राइट आंसर। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण हेतु कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई? तो इसमें पूछा गया जो गृह विज्ञान प्रशिक्षण देते हैं वो उसका कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज में जो गृह विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका पहला है 1932 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, 1955 ईस्वी में पटना में हुई थी, फिर 1922 ईस्वी लखनऊ, या फिर 1955 ईस्वी आगरा में हुई थी। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 1932 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना 1932 ईस्वी कहाँ हुई थी गाइस? दिल्ली में हुई थी। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे आप लोग डबल स्टार लगा लो, ठीक है। इसके आगे आप लोग क्या कर लो? डबल स्टार लगा लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लेडी इरविन दिया गया है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इनकी कॉलेज के बारे में ज़्यादातर आते हैं, पूछे गए ही ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ? इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किस कॉलेज में, ठीक है, किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ है? बिहारी लाल कॉलेज कलकत्ता में, शांति निकेतन कलकत्ता में, रानी दुर्गावती कॉलेज आसनसोल में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है बिहारी लाल। इसका राइट आंसर है गाइस बिहारी लाल कॉलेज। तो ये कॉलेज कहाँ है गाइस? हमारा कलकत्ता में। बिहारी लाल कॉलेज कलकत्ता में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के गृह विज्ञान की भी स्थापना हुई। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले बिहारी लाल कॉलेज कलकत्ता है। कलकत्ता में जो है वहाँ पे हमारा क्या हुआ है? बंगाल में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ है। कौन से कॉलेज में? बिहारी लाल कॉलेज में, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो आपको दिखे। मद्रास
विश्वविद्यालय अंतर्गत कोयम्बटूर में किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ? तो इसमें पूछा गया है मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोयम्बटूर के किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ? अब मद्रास विश्वविद्यालय में कोयम्बटूर के किस कॉलेज में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, आंसर इसके पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गाइस क्या है हमारा? इसका राइट आंसर इज द ए इज द राइट आंसर है हमारा। ठीक है, अविनाश सालिग्राम गृह विज्ञान कॉलेज मद्रास में जो विश्वविद्यालय था उसमें कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में किस कॉलेज में विज्ञान का विस्तार हुआ है? तो कौन सा है? अविनाश लिंगम गृह विज्ञान, ठीक है, कॉलेज का वो है हमारा। इसके आगे क्या है क्वेश्चन हमारा? मध्य प्रदेश में सन 1952 ईस्वी में किस कॉलेज या विद्यालय में गृह विज्ञान के विस्तार का शुभारंभ हुआ? अब इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश में कौन से सन में? सन 1900 कौन से सन है? 54 में। ठीक है, सन 1994 ईस्वी में किस कॉलेज में विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का विस्तार हुआ? तो इसमें पूछा गया मध्य प्रदेश में सन 1994 ईस्वी में किस कॉलेज में गृह विज्ञान का शुभ आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है हमारा क्या है? बी इज द राइट आंसर इसका हमारा। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, क्या है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पुरुष है जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा ने, या फिर डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, या डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए आप लोग? इसका तो राइट आंसर होगा हमारा ए, राइट आंसर इज द ए। डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने सबसे पहले पुरुष थे जिन्होंने होम साइंस में, ठीक है गाइस, होम साइंस में पीएचडी की उन्होंने। नेक्स्ट है बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित में भारतीय, पूना होगा गाइस, यहाँ पे पूसा तो नहीं लग रहा है, ये रॉन्ग मिस्टेक है यहाँ पे, पूना स्थित कौन भारतीय प्रथम पुरुष गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत थे? ठीक है, बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूना स्थित, ठीक है, पूना या पूसा स्थित कौन भारतीय प्रथम पुरुष गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी इज द हमारा राइट आंसर। सॉरी गाइस, मुझे आपको बताना जो ऊपर क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की? मनोहर गोस्वामी है। सॉरी गाइस, ये ना आपका ये सही है, डॉक्टर KN चंद्रशेखर ही है गाइस। ठीक है, तो इसका आगे क्या है? 26 का है हमारा सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। ठीक है, जो बिहार के राजेंद्र विश्वविद्यालय पूसा स्थित कौन सा भारतीय प्रथम पुरुष गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्यरत थे? वो थे आपके डॉक्टर KN चंद्रशेखर। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका कौन सा संघ कब से गृह विज्ञान के कल्याण एवं विकास हेतु निरंतर कार्यरत थे? ठीक है, कौन सा संघ? अब इसमें संघ पूछा गया है कि कौन सा संघ कब से गृह विज्ञान के कल्याण एवं विकास हेतु निरंतर कार्यरत थे? तो ठीक है, हमारा इसमें हमें आपको क्या बताना है? संघ बताना। तो कौन सा है? सन 1952 में स्थापित अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ। ठीक है, राइट आंसर इज द मेरा ए। तो 1952 ईस्वी में, कितने में है? 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ है हमारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है?
ठीक है, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हमारा जो गृह विज्ञान का विकास है ना, वो योगदान नहीं करता? पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो हमारा कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो ये हमारा क्षेत्र है कंप्यूटर के क्षेत्र में। जो कंप्यूटर का क्षेत्र होता है उसमें गृह विज्ञान विकास का कोई भी योगदान नहीं होता गाइस। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा है? ठीक है, तो हमारा पहला इसका क्वेश्चन क्या था? किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास का योगदान नहीं करता? तो कैसे आपने को बता ही दिया था, कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? कंप्यूटर के क्षेत्र में गृह विज्ञान कोई भी विकास नहीं करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हमारा कि किन व्यवसायों में गृह विकास का योगदान करता है? ऐसे कौन से व्यवसाय से कौन सा रोजगार है जिसमें गृह विज्ञान का योगदान है? तो ऐसे कौन सा है हमारा? तो ये हमारा है बेकरी और हस्तशिल्प, गृह रक्षिका और अनुसंधान निर्देशिका, प्रबंध संचालिका और डायटीशियन, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये सारे आते हैं गृह विज्ञान के व्यवसाय के विकास में, जो योगदान करता है गृह विज्ञान। रिलेटेड है इन सबसे, गृह विज्ञान इन सबसे ही रिलेटेड है। ठीक है, ये सब गृह विज्ञान के क्षेत्र में ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गृह उपयोगी वस्तुओं की जानकारी, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशुपालन, शिशुपालन, कल्याण से लेकर वस्त्रों के बनावट, चयन एवं अन्य सभी की शिक्षा प्रदान की जाती है। किसमें की जाती है? गृह विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, अभियंत्र विज्ञान में। तो आपको पता है ये गृह उपयोगी वस्तुएं, वस्त्र की बनावट, बच्चों की देखभाल करने, सब किस में आता है? हमारा गृह विज्ञान में। तो ठीक है, राइट आंसर इज द ए। राइट आंसर क्या है हमारा? ए। राइट आंसर इज हमारा ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आंसर है हमारा गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त कर पारिवारिक आय की संपूर्ति की जाती है। ठीक है, जो गृह विज्ञान की जो एजुकेशन होती है, वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो पारिवारिक आय की संपूर्ति की जाती है, किसमें की जाती है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके, खाद्य पदार्थों का परीक्षण करके, कुकरी करके, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इनमें से सभी। ठीक है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इससे। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैम, जेली तथा मुरब्बा बनाना। ठीक है, इसके बाद है इस वक्त सेब, शरबत तथा अचार बनाना, या ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ए तथा बी, ये दोनों ही आते हैं। ए तथा बी, ये दोनों ही हमारे खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में आते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइटिशियन कहाँ कार्य करती है? डाइटिशियन कहाँ कार्य करती है? अस्पतालों में, कॉलेजों में, फिर होटलों में, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहाँ कार्य करते हैं सबको पता ही होगा। कहाँ करती है डाइटिशियन हमारा? कहाँ कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है कॉलेज में। डाइटिशियन कहाँ होती है? कॉलेज में होती है। नेक्स्ट हमारा गृह शिक्षण गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार हैं। कौन कौन से गृह विज्ञान जो एजुकेशन होती है उसके शिक्षण क्षेत्र होता है, उसका फील्ड होता है, उसके बाहर के रोजगार कौन कौन से हैं? ग्राम सेवका एवं परिधान डिजाइनर के रूप में, आंतरिक सज्जाकार एवं पत्रकार के रूप में, लेखिका, टीवी व रेडियो कलाकार के रूप में, फिर उपयुक्त सभी के रूप में। तो क्या है हमारे? डी इज द राइट आंसर, ये सभी हमारे। तो क्या है? ये सब हमारे इसके हैं। गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार कौन से हमारे? ये सभी हमारे। गृह विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र के बाहर के रोजगार सारे से हैं। ग्राम सेवका का भी है, आंतरिक सज्जाकार का भी है, लेखिका, टीवी का भी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हैं। नेक्स्ट हमारा बिहार में तकनीकी व्यवसायिक आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन हमारा कि बिहार में तकनीकी मतलब व्यवसायिक आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। तो इसका हमारा ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो पूसा शब्द है, एक जगह का नाम है पूसा। ठीक है, तो ये सही था उसमें गाइस। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, वहाँ भी शायद पूसा ही है। पूसा समस्तीपुर। दूसरा है पटना वेटनरी कॉलेज, पटना।
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रांची, तिलक अमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। ठीक है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए इज द माई राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार में तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे कौन से कॉलेज में दी जाती है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। ओके गैस, नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने की गृह विज्ञान में पीएचडी कर, ठीक है, पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान सांख्यिक के डीन पद पर कार्य किया। गैस हमने आगे बता चुके थे, आपको भी पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर है कि डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। ठीक है, आपको मैंने आगे क्वेश्चन इसका कराया था, इसमें ये पूछा गया था कि वह प्रथम भारतीय पुरुष थे जिन्होंने गृह विज्ञान में सबसे पहले पीएचडी की। ठीक है, ये बताया था। उसके बाद फिर आपका था ऐसे कुछ करके था कि बिहार में, समस्तीपुर बिहार में सांख्यिक डीएन के पद पर कार्य किया। तो कौन था? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। केयर द्वारा कब से भारत में स्कूलों में मध्याह्न आहार योजना के अंतर्गत पोषाहार कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, केयर एक हमारी संस्था है, उसके द्वारा। ठीक है, कब से भारत में जो स्कूल है उसमें मध्याह्न आहार, मतलब हमारा ये जो खाना सरकारी स्कूल में आपने देखा वो जो खाना वाना मिलता है ना, उसमें पूछा गया है। ठीक है, स्कूलों में योजना के अंतर्गत पोषण आहार कार्यक्रम कब से चलाया गया, कब से स्टार्टिंग हुआ था ये हमारा? तो ये हमारा कब से स्टार्टिंग हुआ है? ये हमारा स्टार्टिंग हुआ है 1961 ईस्वी में। कब स्टार्टिंग हुआ? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में मध्य आहार पोषण स्टार्ट हो गया था हमारा। तो केयर हमारी एक संस्था है, उसके द्वारा हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1961 ईस्वी में। राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर इसका हमारा। ओके गाइस, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रसार शिक्षा के। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्रसार शिक्षा के। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, तो अब हम सभी टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है। अप्रैल में संभव है कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि सदस्य का चयनित ही नहीं हुए हैं, तो एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं है जनवरी में। फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम आपका टीजीटी पीजीटी का जाएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय। आपका अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए। मैं आपका ये टॉपिक वाइज टॉपिक चलाऊंगी। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं आपका पूरा डिटेल में कराऊंगी। आपका क्वेश्चन यूथ का प्रैक्टिस सेट है, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बहुत लाभदायक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्या होता है कि कभी कभार जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना क्वेश्चन माइंड में आता है और हमें उतनी ही नॉलेज मिलती है। ठीक, जिन भाई बहनों ने अभी स्टार्ट नहीं किया, जिनकी तैयारियां नहीं हो पाई, वो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। हम लोग एक फैमिली की तरह आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे पढ़ने में। तो प्रैक्टिस सेट में आपका टॉपिक बाय टॉपिक ही डेली वीडियो डालूंगी। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी गाइस, तो मैं आपका डेली वीडियो डालूंगी टॉपिक बाय टॉपिक, सभी टॉपिक